नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मुर्शिदाबाद क्यों जल रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था, अपराध रोकने में बिल्कुल असफल हो गई है, फेल कर गई है। क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? क्यों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा? क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए? क्या इन दंगों को पहले नहीं रोका जा सकता था? क्या यह ममता बनर्जी की अपीजमेंट की पॉलिसी का दुष्परिणाम है? क्या होगा भविष्य? मेरे हाथ में ये जनगणना की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि 1961 से लेकर 2011 तक और अभी 2025 में मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की आबादी में इतना इजाफा जो हो रहा है, उसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है? क्या ये कहीं ग्रेटर बांग्लादेश के क्रिएशन का कोई नेफेरियस डिजाइन का हिस्सा तो नहीं? घटना की शुरुआत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पारित होने के बाद मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज, सूती आदि इलाकों में जुम्मे के दिन 11 तारीख को नमाज के बाद जो हिंसा का तांडव शुरू हुआ, वो तब तक नहीं रुका जब तक हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाते हुए वहां पारामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगाए। एक परिवार का 2 सदस्य, हरगोविंद दास और उसका बेटा चंदन दास, को सरेआम कातिलों ने उसके घर से खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक मुस्लिम युवक की मौत भी हुई। ये घटनाएं रुक सकती थी, लेकिन सरकार की निष्क्रियता और ममता बनर्जी की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ने इस पूरे इलाके को विगत 5-6 दिन जलने के लिए छोड़ दिया। आग में घी डालने का काम ममता बनर्जी के कुछ मंत्रियों ने भी किया है। जिस प्रकार से गैर जवाबदेही भरा बयान इन लोगों ने दिया, उसने पूरे शासन तंत्र को तार तार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में जो प्रभावित हुआ है परिवार, उसकी पत्नी पिंकी दास, ये लोग उस इलाके को छोड़कर बिहार में, झारखंड में, साहेबगंज जिले में शरण लिए हुए हैं। वहां से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सोडस। कुछ मालदा जिले में, कुछ बगल के झारखंड में, और कुछ लोगों को बिहार भी आने की सूचना प्राप्त हो रही है। अपने ही राज्य में ये लोग, ये हिंदू आबादी आज एक शरणार्थी का जीवन जी रहा है। आइए इस पूरे घटना को समझते हैं कि क्यों जल रहा है वहां, क्यों ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे हुए है। क्या केंद्र सरकार को संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए? मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बताता है कि 1961 से लेकर 2011 तक, आपको पता है 11 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन जो एस्टिमेटेड आंकड़े हैं वो 2025 तक हैं। आइए मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि कैसे ये सभी इलाके धीरे धीरे बांग्लादेश के ग्रेटर बांग्लादेश नेफेरियस डिजाइन के निशाने पर आ गया है। किस प्रकार से वहां पहले सिमी, आपको पता है सिमी को
प्रतिबंधित किया गया 2010 में, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, वो कितना सक्रिय था, कितने फसाद कराए उन इलाकों में। उसके बाद वो जो प्रतिबंधित हुआ तो उसके सभी सदस्य पीएफआई में आ गए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और अभी जो बताया जा रहा है वहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसपीडीआई, और इन लोगों ने 2010 में ही इलेक्शन कमीशन से एफिलिएशन लिया है। और जमाते उलमाए कोई संगठन है बांग्लादेश का, इन सबों के हाथ इसमें आ रहे हैं। अभी तक पुलिस ने लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया है और हरगोविंद दास और चंदन दास, जिसकी नृशंस धारदार हथियारों से टुकड़े टुकड़े करके हत्या की गई थी, वो 2 भाई थे, उसको गिरफ्तार करने की भी सूचना आ रही है। मैं आज आपके सामने इस पूरे घटना की कलई खोलता हूं और इसके बड़े डिजाइन का पर्दाफाश करता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े। ये बताते हैं कि 1961 के जनगणना में जहां हिंदुओं की आबादी, मुर्शिदाबाद जिले की बात मैं बता रहा हूं, जहां 44.1% थी, ध्यान से सुनिएगा, और मुस्लिम की आबादी 55.9% थी, यानी लगभग 56%। वो 71 में हिंदुओं का घटकर 43.5, मुस्लिम का 56.3, 81 में 58.7 मुस्लिम का, 41.2 हिंदू का, 91 में मुस्लिम का 61.4, हिंदू का 38.4। 2001 के जनगणना में मुस्लिमों की आबादी 60 पार कर गई, 63.7, हिंदुओं की आबादी घट गई 35.9, और जो लास्ट सेंसस हुआ 2011 में मुस्लिम की आबादी 63.3% और हिंदुओं की आबादी 33। यानी मुस्लिमों की आबादी में इस 50 साल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं की आबादी में 10 से 11% की कमी हुई। इसका सीधा मतलब, और 2025 में जो प्रोजेक्टेड फिगर है वो मैं बता देता हूं। ये प्रोजेक्टेड फिगर है कि हिंदू की 2025 में जो कुल आबादी होगी मुर्शिदाबाद की, वो 78,52,548 होगी। मैं ये आंकड़े आपको दिखाता हूं। और इसमें हिंदू की आबादी रह जाएगी 26,07,706, जो 33% होगी, और मुस्लिम की आबादी ये हो जाएगी 52,03,751, जो लगभग 67% हो जाएगी लगभग। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसका 2 ही मतलब हो सकता है। पहला मतलब ये हो सकता है कि अवैध बांग्लादेशी का घुसपैठ हो रहा हो, और साथ ही साथ आप सब लोगों को पता है कि मुस्लिम आबादी बर्थ कंट्रोल करने के मामले में कितना फैनाटिक है, कितना रूढ़िवादी है, उसका धर्म कदाचित उसकी इजाजत नहीं देता है। एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है वहां से, और इस बात पर ये जो सेकुलर न्यूज चैनल्स हैं और ये सेकुलर पत्रकार हैं वो कभी बात नहीं करते। क्या इस विषय पर आपने कभी रवीश कुमार, अविशार शर्मा, अजीत अंजुम, जो गला फाड़ फाड़ चिल्लाते रहते हैं, कभी सुना है? ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर आरजेडी से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी से लेकर कम्युनिस्ट से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक तक, किसी ने कुछ बोला है? बेशर्मी की इंतहा तब हो गई कि बंगला में 9 वर्ष की शुरुआत पर ममता दीदी लोगों को बधाई दे रही थी। कुछ न्यूज चैनल ने दिल दहलाने वाले वृत्तांत सुनाए, जहां एक
टीचर जो कोचिंग में पढ़ाता था, उसके घर में उन्हीं स्टूडेंट्स ने आग लगा दी जिसको वो मैथ्स पढ़ाता था। ये जी न्यूज़ का रिपोर्ट। अब आप कहिएगा कि ये लोग तो बायस्ड होकर दिखाता है। उस पिंकी दास का वृतांत और बयान सुनिएगा, जिसके पति और ससुर की उसके आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपका दिल दहल जाएगा। ये कौन भेड़िए थे? किसने नमाज के बाद लाउड स्पीकर पर हिंसा भड़काने के साजिश रची? वीडियो फुटेज देखने से आपको लग जाएगा। और इनफैक्ट इन आतंकवादियों, इन जिहादियों का मोडस ऑपरेंडाई क्या है? छोटे बच्चों को, नाबालिगों को, 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों को आगे करता है और इससे पत्थर फेंकवाता, इससे आग लगवाता है ताकि कानून से भी वो बच जाए। ये लोग महिलाओं को आगे करता है, लेकिन समय आ गया है कि इस पर रूथलेसली और जबरदस्त प्रहार करने की जरूरत है। अगर स्टेट का माइट नहीं रहेगा, अगर स्टेट का इकबाल नहीं रहेगा, तो ये लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, सामाजिक ताने बाने को तो तहस नहस कर ही देगा, देश के पूरे संविधान और देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तहस नहस कर देगा। इसलिए इन लोगों के साथ न सिर्फ सख्ती से, बल्कि पूरे दमखम के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। हम लोगों ने देखा है, मैं अपने इतने साल के पोस्टिंग के दरमियान, जब मेरा बंगाल के बॉर्डर के आसपास पोस्टिंग रहती थी, बंगाल की पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब भी इस तरह के दंगे होते हैं, भाग खड़ा होता है। किस कदर वहां पुलिस आउटपोस्ट पर, पुलिस की गाड़ियों में कैदियों के वाहन पर आग लगाए गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कदाचित अगर हाईकोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया होता और सेंट्रल पुलिस फोर्स नहीं गया होता, तो वहां न जाने कितनी हिंसा होती। कुछ अच्छी खबरें यह है कि कुछ मुस्लिम ने और वहां के कुछ लोकल पॉलिटिशियन, हिंदू और मुस्लिम ने मोर्चे पर लोगों को समझाने और मलहम लगाने का प्रयास किया, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, और अगर मुस्लिम समाज के ऐसे लोग अगर बाहर भी निकलते हैं, सामने भी आते हैं, तो उस पर ये जिहादी हावी हो जाते हैं और ये लोग उसकी भी हत्या करने से नहीं चूकेंगे। इसलिए मेरा 3 प्रश्न है सरकार से और ये जो कथित सेकुलर लोग हैं, सीडो सेकुलर हैं, इनसे। पहला सवाल, यह प्रश्न क्यों नहीं उठता है? अब जरा मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश के बॉर्डर को देखिए ना, ये जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उसको देखिए। तो पहला प्रश्न ये है कि ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवैध बांग्लादेशी जो बड़ी मात्रा में घुस रहे हैं, उस पर पूरा देश, सारे राजनीतिक दल और खासकर ये जो सेकुलर दल है, ये क्यों नहीं बोलते? पहला प्रश्न। क्योंकि ये आंकड़े तो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, और ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। दूसरा, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? और कहीं हम लोग इस प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक नपुंसकता के कारण गजवाए हिंद का हिस्सा न बन जाए। तो दूसरा प्रश्न यही है, जब तक राष्ट्र सबल नहीं रहेगा, देश मजबूत नहीं रहेगा, और ऐसे दंगाइयों, जिहादियों, इन लोगों को पकड़ पकड़ के सबक नहीं सिखाया जाएगा, सख्ती से नहीं निपटाया जाएगा, तब तक ये होगा नहीं। और तीसरा, कि जो सरकार संविधान के अनुरूप कानून का शासन लागू करने में विफल रहती है,
उसको सरकार से हटाकर फेंकने में और राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है? जरा सोच करके देखिए कि जो लोग वहां से पलायन किए हैं, बताया जा रहा है पूरा इलाका खाली हो गया। हम अपने ही देश में शरणार्थी बनने और शरणार्थी बनाने के इस क्रियाकलाप में कब तक शामिल रहेंगे? कब तक इस देश के लोग अपने ही देश में, अपने ही राज्य में शरणार्थी बने रहेंगे? फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।